अस्सलामुअलैकुम। फिरदौस फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली 1963 की छठी फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। शरीफ नैयर की डायरेक्शन में अदाकार इलियास कश्मीरी के सरमाया से तैयार होने वाली इस फिल्म के मुसन्निफ शरीफ नैयर ही थे, जबकि इस फिल्म का आइडिया अनवर कमाल पाशा का था। इस फिल्म के डायलॉग शरीफ नैयर, नसीर अनवर और एहसन बीए ने लिखे। फिल्म के कैमरामैन मसूदुर रहमान, कामरान मिर्जा और रशीद चौधरी थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म एवेन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई, जिसके सुपरवाइजर अनवर कमाल पाशा थे। इस फिल्म में किन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, आइए देखें। इस फिल्म में जमीला रज़ाक, असलम परवेज, नीलो, इलियास कश्मीरी, लहरी, असद जाफरी, बिब्बो, आज़ाद, एमी मिनवाला, कलावती और साकी शामिल थे, जबकि मुसर्रत नज़ीर, यास्मीन, तालिश, हामिद और साईं अख्तर ने मेहमान अदाकार के तौर पर शिरकत की। सुल्तान राही इसके अलावा इस फिल्म में एक्स्ट्रा के तौर पर शामिल थे। अदाकार असलम परवेज की बहसीयत हीरो ये आखिरी हिट फिल्म थी। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए आपको बताते हैं। फिल्म की कहानी एक दयानतदार डॉक्टर शाहिद, अदाकार इलियास कश्मीरी और उसकी मां अदाकारा बिब्बो से शुरू होती है। शाहिद जो अपनी मोहब्बत कौसर, अदाकारा मुसर्रत नज़ीर को खोने के बाद शादी से बेजार हो गया होता है। एक दिन उसकी मुलाकात सरे राह चलते हुए एक और कौसर नामी लड़की अदाकारा जमीला रज़ाक से हो जाती है। साबका कौसर यानी मुसर्रत नज़ीर और मौजूदा कौसर जमीला रज़ाक की एक जैसी हंसी शाहिद को उसकी तरफ माइल कर देती है। दूसरी तरफ कौसर अपने क्लास फेलो परवेज अदाकार असलम परवेज से मोहब्बत करती है, जिसका जिक्र वो अपने लालची चचा अदाकार लहरी और चची अदाकारा कलावती से करती है। मगर शाहिद की मां को भी कौसर पसंद आ जाती है। कौसर का लालची चचा डॉक्टर शाहिद की दौलत और ठाट बाट देखकर उसकी शादी डॉक्टर शाहिद से तय कर देता है। कौसर इस बात से इख्तलाफ करती है और डॉक्टर शाहिद को तमाम सूरत हाल बताने उसके घर जाती है, जहां शाहिद की मां उसे शाहिद की अधूरी मोहब्बत के बारे में बताती है कि किस तरह शाहिद और उसकी खालाजाद कौसर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर कौसर की जहाज में नागहानी मौत की वजह से उनकी शादी ना हो पाई और शाहिद इस कौसर के मिलने से पहले उसी कौसर की याद को सीने से लगाए जी रहा है। कौसर का दिल पसीज जाता है और वह परवेज से खत में माफी मांगकर शाहिद की जिंदगी में बीवी बनकर दाखिल हो जाती है। मगर दुखी परवेज शादी की रात कौसर का लिखा खत डॉक्टर शाहिद को दिखाकर उसे कौसर की तरफ से मुतनफर कर देता है। शाहिद और उसकी मां परवेज की बातों और खत को देखकर कौसर को तलाक दे देते हैं। दूसरी तरफ परवेज भी उसे अपनाने से इनकार कर देता है। कौसर की सहेली के जरिए डॉक्टर शाहिद को जब कौसर की सूरत हाल का पता चलता है तो वो बड़ा पशेमान होता है। परवेज एक शबनम नामी कॉल गर्ल अदाकारा नीलो के साथ तल्लुकात इस्तवार कर लेता है। इसी परेशानी को लेकर कौसर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर शाहिद उसे बचा लेता है और कौसर की खातिर शबनम से मिलकर उसे दौलत की पेशकश करता है कि वो परवेज का पीछा छोड़ दे ताकि परवेज और कौसर एक हो जाएं। शबनम उसकी बात मान जाती है, मगर एक अजीब शर्त रखती है कि बदले में डॉक्टर शाहिद को शबनम से शादी करना होगी। कुछ सोचने के बाद शाहिद उसकी ये शर्त भी मान जाता है। अगले दिन परवेज शबनम के पास आकर अपनी हवस मिटाने लगता है, मगर शबनम साफ इनकार करके कह देती है कि अब उसकी कोई और बड़ी कीमत दे चुका है। शबनम के मुंह से उसके खरीदार डॉक्टर शाहिद का नाम जानने के बाद परवेज खुल्लम खुल्ला कहकर जाता है कि वो डॉक्टर शाहिद को मार देगा, जिस पर शबनम पुलिस को इतला दे देती है। परवेज शाहिद के घर पहुंचकर उस पर हमला करता है, मगर कौसर रिवॉल्वर लेकर शाहिद के आड़े आ जाती है और परवेज को शाहिद की नेक नियति बताने की कोशिश करती है। नशे में धुत परवेज नहीं समझता, हाथापाई में गोली चल जाती है जो डॉक्टर शाहिद को लग जाती है और यूं परवेज पकड़ा जाता है। अदालत में तमाम सबूत परवेज के खिलाफ होते हैं। अदालत परवेज के खिलाफ फैसला सुनाने ही लगती है कि एक वकील अदाकार तालिश परवेज के हक में उसका केस लड़ने आ जाता है और यूं मुकदमे की कार्रवाई दोबारा शुरू करके वो परवेज को बाइज्जत बरी करवा लेता है। लेकिन इस तमाम मुकदमे में डॉक्टर शाहिद के किरदार पर खूब कीचड़ उछलता है और वो बदनाम हो जाता है। अदालत से रिहा होने के बाद परवेज वकील का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर वकील उसे बताता है कि उसको परवेज का केस लड़ने के लिए शाहिद ने कहा था ताकि परवेज और कौसर की मोहब्बत बच जाए, जिस पर परवेज बहुत नादिम होता है।
परवेज कौसर से भी माफी मांगता है और उससे दरख्वास्त करता है कि वो उसे डॉक्टर शाहिद से भी माफी दिलवा दे, मगर अदालत के बाहर डॉक्टर शाहिद के साथ अजीब वाकया पेश आता है और वो ये कि उसकी साबका महबूबा और कजन कौसर यानी अदाकारा मुसर्रत नज़ीर भी जहाज के हादसे में बच गई होती है, जिसका राज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शाहिद की मां जानती है और वो इसे लेकर अदालत के बाहर पहुंच जाती है। शाहिद उसे देखकर खुश और हैरान होता है और यूं परवेज और कौसर यानी अदाकारा जमीला रजाक और दूसरी तरफ शाहिद अपनी कौसर अदाकारा मुसर्रत नज़ीर से मिल जाते हैं और फिल्म का खूबसूरत इख्तिताम होता है। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सादार थे, आइए देखते हैं। कतील शिफाई और तनवीर नकवी के लिखे हुए खूबसूरत गानों की धुनें मास्टर इनायत हुसैन ने तरतीब दी, जिनको जुबैदा खानम, नसीम बेगम, माला, नज़ीर बेगम, अहमद रुश्दी और साईं अख्तर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ों में गाया। अब आइए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म के गानों और गुलकारों पर। इस फिल्म में 8 गाने शामिल थे, जिनमें नसीम बेगम के झर बेरिया के बेर मत तोड़ो जी, हाय कांटा लग जाएगा, झर बेरिया के बेर मत तोड़ो जी, हाय कांटा लग जाएगा, क्या मिला हमको वफाओं का सिला, ये गीत अदाकारा जमीला रजाक पर अक्सबंद हुआ। क्या मिला हमको वफाओं का सिला, क्या मिला हमको वफाओं का सिला। तेरे घूंघट में चोर सखीरी, ये गीत गुलकारा नसीम बेगम और अदाकारा एमी मिनवाला पर फिल्माया गया। जुबैदा खानम का हो रे हो बेखबर सोचता है क्या, ये गीत अदाकारा जमीला रजाक पर शूट किया गया। हो रे हो बेखबर, बेखबर सोचता है क्या। नज़ीर बेगम का मैं हसी तुम जवां हुस्न है मेहरबान, ये गीत अदाकारा नीलो पर पिक्चराइज हुआ। तू जवां हुस्न है मेहरबान। माला और साईं अख्तर का मशहूर जमाना गीत दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे, ये गीत अदाकारा यास्मीन पर अक्सबंद किया गया। दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। अहमद रुश्दी और जुबैदा खानम का मैंने कहा जी ए सुनो तो सही, ये गीत अदाकार असलम परवेज और जमीला रजाक पर फिल्माया गया। मैंने कहा जी ये सुनो तो सही, ओ जी अगर कोई कह दे अजब सी बात, पकड़ कर हाथ बुरा तो न मानोगे। मैंने कहा जी ये सुनो तो सही, ओ जी अगर कोई ऐसे पटक दे हाथ अदा के साथ, बुरा तो न मानोगी। मीठी मीठी बातें करके देखो ना नजर भर के, ये गीत भी अदाकार असलम परवेज और जमीला रजाक पर शूट हुआ। मीठी मीठी बातें करके देखो ना नजर भर के, प्यार के झमेले में हम थे अकेले में, अखियां लड़ाना बुरी बात है। नाज़रीन, इस फिल्म में नसीम बेगम ने 3, जुबैदा खानम ने 1 और नज़ीर बेगम ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि माला और साईं अख्तर ने 1, अहमद रुश्दी और जुबैदा खानम ने 2 गाने गाए। ये फिल्म भी 26 फरवरी बरोज मंगल ईद उल फित्र के दिन फानूस और बगावत के साथ रिलीज हुई। एरोज सिनेमा कराची में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मुकम्मल की। लाहौर के नाज में यह फिल्म 23 हफ्ते बिजनेस कर पाई। हैदराबाद के निशात और सखर के निशात में इस फिल्म ने शानदार बिजनेस किया और साल की पहली हिट फिल्म का एजाज
अपने नाम किया, मगर अफसोस की बात है कि इस फिल्म ने कोई निगार अवार्ड हासिल नहीं किया। तो नाज़रीन, ये था फिल्म इश्क पर जोर नहीं का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके ज़रिए दूसरों तक पहुँचे। गुलफाम को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।